नौकरी 17 साल से ये सरकार में थे, लेकिन 17 महीने में ही क्यों इतनी नौकरियां मिली? जो व्यक्ति कहा करते थे कहां से लाएगा पैसा, प्रधानमंत्री जी कभी ये बयान देते हैं, फिर उस बयान को वापस करते हैं, फिर वो बयान देते हैं, फिर उस बयान को वापस करते हैं। प्रधानमंत्री जी की भी बड़ी मिट्टी पलीत करवाई है केंद्र के कुछ लोगों ने और बिहार बीजेपी के लोग। क्यों तेजस्वी की जो बहुजन चरित्र वाली समाजवादी सरकार जिनके साथ मिलकर बनाई थी, उसका कत्ल क्यों किया? तो जाहिर है तौर पर कातिल नए तर्क, नए व्याकरण, नए प्रतिमान गढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बिहार की आवाम के गले नहीं उतर रहा। लालू यादव की पुत्री ने ट्वीट किया है, कहा है कि गार्बेज बैग इन डंप। देखिए, उसके प्रतीक को समझिए ना। मतलब मैं समझता हूँ आजकल अक्सर क्या होता है, किसी प्रतीक क्या है? हम तो नहीं गए थे ना आपके पास, मैं तो साक्षी हूं। आप चल के आए थे पैदल, आपने कहा था मेरी पटिया तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो तो लालू जी को लगा कि यार कभी ना कभी तो ये हमारे साथ ही थे, इनकी पार्टी, इनको खत्म करने की कोशिश हो रही है तो इनको मदद की जाए। तेजस्वी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हम बाहर से समर्थन देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे बीजेपी से, लेकिन अब उनको वो सब स्वीकार नहीं। पता नहीं कैसे फैसले लिए गए उनकी ओर से या किन्होंने फैसला करवाया इनसे। मैं जानता हूं कि मेरे नेता ने कल जो कहा उसमें एक संदर्भ है, नौकरी, बिहार की चर्चा। आप बताइए, अगर एक महीना में पीछे छोड़ दूं तो बिहार की चर्चा किन बातों के लिए पूरे देश में होती थी? नौकरी के लिए, अस्पताल के काया पलट के लिए, आंगनवाड़ी का मानदेय, आशा का मानदेय, पब्लिक हेल्थ कार्डर। आज बीते 96 घंटे से बिहार की क्या चर्चा हो रही? किसने बिहार को इस गर्त में वापस पहुंचाया? उस संदर्भ में किसी भी चीज को देखिए। और आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूं, स्वीकारोक्ति हो या ना हो, आरएस भारती हैं, डीएम के लीडर हैं, बोलते हैं कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन तक ये कंटिन्यू करें मिस्टर कुमार एनडीए में? देखिए वो तो अब हर व्यक्ति कहने लगा है। मुझे कल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े निर्देशक हैं, उन्होंने एक मैसेज किया, हाउ कैन यू लूज अ फ्रेंड यू नेवर हैड। आप ऐसा दोस्त कैसे खो सकते हैं जो आपका कभी दोस्त ही नहीं था? तो भरोसे का अगर पूरे देश में हत्या हुई है ना कहीं नीतीश कुमार जी जब आईने के सामने कंघी करने के लिए वगैरह जाएंगे, उन्हें कष्ट होगा। मैं जानता हूं ना, उन्हें कष्ट होगा। कैसे विरुद्धों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए फिर वहां उनके अगल बगल देखिए, जो भी देखिए, मेरा उससे मतलब नहीं, लेकिन एक सरकार जो बहुजन चरित्र के साथ समाजवादी सरोकारों पर आगे बढ़ रही थी, युवाओं में देखिए क्या हताशा का माहौल आ गया। पहली बार नौकरी, 17 साल से ये सरकार में थे, लेकिन 17 महीने में ही क्यों इतनी नौकरियां मिली? जो व्यक्ति कहा करते थे कहां से लाएगा पैसा, आप देख लीजिए। उदित राज एक मिनट कट हैं कि ये सब प्री प्लान था, पहले से ये डाक में रखा गया हम लोग को। देखिए कहें, अब तो क्या कहूं, अब मतलब मेरे नेता, मेरी पार्टी किसी न किसी प्रकार से प्रतिबद्ध थी कि अपने एजेंडे पर हम काम करेंगे। मैं कई अवरोधकों से परिचित हूं जो मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हैं, बावजूद उसके तेजस्वी जी अपनी बात आज नहीं परसुएड करके मनवाने में कामयाब हुआ है। लेकिन अब एहसास तो मुझे होता है कि ये रातों रात हुआ नहीं, और मुझे ये भी दुख होता है कि कई सारी चीज़ें, ये लोग जितने भी बीजेपी के भी लोग हैं, क्या क्या नहीं, असेंबली वाले उनके उस बयान के बाद किस प्रकार का प्रदर्शन क्या किया था। हमको तो उससे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि बिहार बीजेपी और केंद्र की बीजेपी मिल करके प्रधानमंत्री जी को कितना एक्सपोज कर रही है। प्रधानमंत्री जी कभी ये बयान देते हैं, फिर उस बयान को वापस करते हैं, फिर वो बयान देते हैं, फिर उस बयान को वापस करते हैं। प्रधानमंत्री जी की भी बड़ी मिट्टी पलीत करवाई है केंद्र के कुछ लोगों ने और बिहार बीजेपी के लोगों ने। शरद पवार कहते हैं कि इतना शॉर्ट पीरियड में सब कुछ हो गया, तो वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने इंडिया की पहली मीटिंग यहाँ कराई। जाहिर तौर पर ये सारे कष्ट का विषय है, मैं ईमानदारी से आपसे बता रहा हूँ। और इस बात की चिंता होती है, वो बाबा भारती वाली कहानी याद करिए, सुदर्शन जी ने लिखा था हार की जीत, कि भरोसे के नाम का ऐसा कत्ल विश्व के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब मैं तो ये मानता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है कहने में,
कि चुनाव के बाद सरकार बनती है, बिना चुनाव के सरकार बनाने और बदलने की कला के निष्णात जादूगर हो गए हैं नीतीश जी। लेकिन बिहार की आवाम, उनका खुद का सामाजिक आधार, उनके विधायक असहज है। नोट कर लीजिए मेरी बात को, मेरे नेता ने जो कल कहा था, ये खेल खत्म नहीं हुआ, उनके लोग परेशान हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कट कर दो ईडी का संबंध है। ये। देखिए, आप लोग भी बेकार शब्द खर्च करते हैं। ईडी का संबंध नहीं है साहब, ये बीजेपी का संबंध है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहाँ काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई। अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये हमें पता है 24 के चुनाव तक। तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूँ, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के दो लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते रहो। जो खबर है जितना, हाँ, छुपाना क्या, डरना क्यों। हो गए कि प्लानिंग थी इंडी गठबंधन की रीजनल पार्टी को समाप्त हो गई। अब देखिए, कमरे में बैठ करके आविष्कार करते रहिए कि क्यों। ये तो मतलब मैं तो शुरू से इस प्रक्रिया में देख रहा था, जब से इंडिया गठबंधन बना। समाप्त करने की राजनीति कौन कर रहे हैं? क्या केसी त्यागी जी इतने विशाल 60 वर्षों के अपने पॉलिटिकल, 50 वर्षों के अपने पॉलिटिकल अनुभव में नहीं जानते हैं? शिवसेना को कौन समाप्त कर रहा था? बॉस, पंजाब में किसकी समाप्ति को कौन कर रहा था? अब मैं जानता हूं, चाहे नीतीश जी हो या त्यागी जी हो या कोई जी हो, इन्हें तर्क नहीं मिल रहे हैं कि क्यों तेजस्वी की जो बहुजन चरित्र वाली समाजवादी सरकार जिनके साथ मिलकर बनाई थी, उसका कत्ल क्यों किया। तो जाहिर है तौर पर कातिल नए तर्क, नए व्याकरण, नए प्रतिमान गढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बिहार की आवाम के गले नहीं उतर रहा। लालू यादव की पुत्री ने ट्वीट किया है और कहा है कि गार्बेज बैग इन डंप। देखिए, उसके प्रतीक को समझिए ना। मतलब मैं समझता हूँ आजकल अक्सर क्या होता है, किसी प्रतीक क्या है। हम तो नहीं गए थे ना आपके पास, मैं तो साक्षी हूं। आप चल के आए थे पैदल, आपने कहा था मेरी पटिया तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो तो लालू जी को लगा कि यार कभी ना कभी तो ये हमारे साथ ही थे, इनकी पार्टी, इनको खत्म करने की कोशिश हो रही है, तो इनको मदद की जाए। तेजस्वी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हम बाहर से समर्थन देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे बीजेपी से। लेकिन अब उनको वो सब स्वीकार नहीं। पता नहीं कैसे फैसले लिए गए उनकी ओर से, या किन्होंने फैसला करवाया इनसे। मैं जानता हूं कि मेरे नेता ने कल जो कहा उसमें एक संदर्भ है, नौकरी, बिहार की चर्चा। आप बताइए, अगर 1 महीना में पीछे छोड़ दूं तो बिहार की चर्चा किन बातों के लिए पूरे देश में होती थी? नौकरी के लिए, अस्पताल के काया पलट के लिए, आंगनवाड़ी का मानदेय, आशा का मानदेय, पब्लिक हेल्थ कार्डर। आज बीते 96 घंटे से बिहार की क्या चर्चा हो रही? किसने बिहार को इस गर्त में वापस पहुंचाया? उस संदर्भ में किसी भी चीज को देखिए। और आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूं, स्वीकारोक्ति हो या ना हो, आरएस भारती हैं, डीएम के लीडर हैं, बोलते हैं कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन तक ये कंटिन्यू करें मिस्टर कुमार एनडीए में? देखिए, वो तो अब हर व्यक्ति कहने लगा है। मुझे कल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े निर्देशक हैं, उन्होंने एक मैसेज किया, हाउ कैन यू लूज अ फ्रेंड यू नेवर हैड। आप ऐसा दोस्त कैसे खो सकते हैं जो आपका कभी दोस्त ही नहीं था। तो भरोसे का अगर पूरे देश में हत्या हुई है ना कहीं नीतीश कुमार जी जब आईने के सामने कंघी करने के लिए वगैरह जाएंगे, उन्हें कष्ट होगा। मैं जानता हूं ना, उन्हें कष्ट होगा। कैसे विरुद्धों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए फिर वहां उनके अगल बगल देखिए, जो भी देखिए, मेरा उससे मतलब नहीं। लेकिन एक सरकार जो बहुजन चरित्र के साथ समाजवादी सरोकारों पर आगे बढ़ रही थी, युवाओं में देखिए क्या हताशा का माहौल आ गया।
पहली बार नौकरी, 17 साल से ये सरकार में थे, लेकिन 17 महीने में ही क्यों इतनी नौकरियां मिली? जो व्यक्ति कहा करते थे कहां से लाएगा पैसा, आप देख लीजिए। उदित राज एक मिनट कट। हैं कि ये सब प्री प्लान था, पहले से ये डाक में रखा गया हम लोग को। देखिए कहें, अब तो क्या कहूं, अब मतलब मेरे नेता, मेरी पार्टी किसी न किसी प्रकार से प्रतिबद्ध थी कि अपने एजेंडे पर हम काम करेंगे। मैं कई अवरोधकों से परिचित हूं जो मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हैं, बावजूद उसके तेजस्वी जी अपनी बात आज नहीं परसुएड करके मनवाने में कामयाब हुए। लेकिन अब एहसास तो मुझे होता है कि ये रातों रात हुआ नहीं, और मुझे ये भी दुख होता है कि कई सारी चीज़ें, ये लोग जितने भी बीजेपी के भी लोग हैं, क्या क्या नहीं, असेंबली वाले उनके उस बयान के बाद किस प्रकार का प्रदर्शन क्या किया था। हमको तो उससे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि बिहार बीजेपी और केंद्र की बीजेपी मिल करके प्रधानमंत्री जी को कितना एक्सपोज कर रही है। प्रधानमंत्री जी कभी ये बयान देते हैं, फिर उस बयान को वापस करते हैं, फिर वो बयान देते हैं, फिर उस बयान को वापस करते हैं। प्रधानमंत्री जी की भी बड़ी मिट्टी पलीद करवाई है केंद्र के कुछ लोगों ने और बिहार बीजेपी के लोगों ने। शरद पवार कहते हैं कि इतना शॉर्ट पीरियड में सब कुछ हो गया, तो वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने इंडिया की पहली मीटिंग कराई। जाहिर तौर पर ये सारे कष्ट का विषय है, मैं ईमानदारी से आपसे बता रहा हूँ।